नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम बात कर ही रहे हैं अपनी खेती अपने बीज मुहिम की, कि किसान जो है वो निर्भर हो गया है कंपनियों पे, यूनिवर्सिटियों पे, डिपार्टमेंट्स पे, कि जो अच्छे बीज हैं वो शायद वहीं से उनको मिल सकते हैं। किसान जो है वो खुद बीज नहीं पैदा कर सकता। तो जैसे पहले भी आपको बताया था कि खेती का जो इतिहास है वो करीबन 10,000 साल पुराना बताया जाता है। तो 1960 की शुरुआत में जब यहाँ हरी क्रांति आई, उससे पहले तो किसान जो है वो ज़्यादातर अपने बीज ही रखता था। हर फसल के उसके पास बीज होते थे। तो 9,940 साल तक तो किसान अपने बीज से खेती कर रहा था। लेकिन पिछले 60 साल का जो 20वीं सदी को, जैसे हम स्कूल में भी पढ़ते रहे हैं कि विज्ञान का युग बोला जाता है, तो इस विज्ञान ने वो जो किसान का ज्ञान था, जो कला थी अपना बीज पैदा करना, अपना बीज संभाल के रखना, वो ख़त्म हो चुका है लगभग। कुछ लोग हैं तो बहुत एक मन में किसान के ये वहम बैठा हुआ है। अभी 2-3 पीढ़ियाँ इस हरी क्रांति में निकल चुकी हैं, तो उनको विश्वास सा बन गया है कि बस हम अपना बीज पैदा नहीं कर सकते। हमें या तो यूनिवर्सिटी कोई डिपार्टमेंट है या कंपनियां हैं, उधर से अगर बीज मिलेगा तो वही अच्छा बीज होगा, उससे अच्छी पैदावार आएगी। फिर भी कुछ किसान काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी की भी ट्रेनिंग होती रहती है, कोशिश रहती है, बहुत सारी NGOs इसमें काम कर रही हैं। तो हमने भी बेंगलोर से अन्नदाना सॉइल एंड सीड सेवर्स 2013-14 से हम उनसे जुड़े हुए हैं, बातचीत चल रही थी। तो वहाँ से हमने किसानों को ट्रेनिंग दी, एक बेंगलोर में हुई थी और एक पंजाब में, कि कैसे जो है वो देसी बीज संभाले जा सकते हैं, बीज पैदा किए जा सकते हैं और उनकी पैदावार भी जो है वो अच्छी आती है ऑर्गेनिक में, कुदरती खेती में। तो वहाँ से उन्होंने पिछले 20-21 साल में अन्नदाना ने काफ़ी सारे बीज जो संभाले हुए हैं। तो हम पंजाब में लगातार ट्राई कर रहे हैं अलग अलग बीज। तो थोड़ा सर्दियों में कोहरा जब पड़ता है तो उसका थोड़ी दिक्कत आती है, अदरवाइज़ ये बीज बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो उदाहरण के तौर पे ये एक किस्म है शिमला मिर्च की। आप देख सकते हो कि ये लगभग मेरे अंगूठे के साइज़ की है, चौड़ाई में भी और लंबाई में भी। तकरीबन आप कह सकते हो कि 2.5 इंच के करीब ये है, 2.5 इंच। तो ये बहुत अच्छी वैरायटी है। अभी 3 बार हम खा चुके हैं। तो ये इसका एक्चुअल साइज़ है। तो ये दूसरा पौधा है, बाकी पौधों में अभी तोड़ लिया हमने। तो ये आगे तीसरा पौधा है इसी का। तो येलो वैक्स ये एक वैरायटी है। तो पंजाब में तो अभी PAU ने एक जो नॉर्मल कलर की साइज़ की जो हम आम देखते हैं उसकी एक किस्म निकाली है जो नॉन हाइब्रिड है, मतलब किसान उससे बीज तैयार कर सकते हैं। PSM उसका नाम दिया है, PSM 4 शायद या 6। तो वो एक शिमला मिर्च की वैरायटी है जो PAU ने निकाली है। तो अन्नदाना के पास शिमला मिर्च की 20 के करीब, शायद इससे भी ज़्यादा ही वैरायटियाँ उन्होंने प्रिज़र्व किए हैं अलग अलग जगह से इकट्ठी करके। तो यहाँ किसानों को यही लगता है कि जो पीली या लाल शिमला मिर्च जो है वो शायद हाइब्रिड ही होती है, शायद पॉली हाउस में ही पैदा होती है। ये कलरफुल जो सब्जियां रहती हैं ये कुदरती नहीं होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, रंग हमें जो है वो कुदरत ने दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंसान कुदरत से ज़्यादा बलवान समझदार बन चुका है कि सिर्फ वही रंग दे सकता है।
तो ये पीले रंग की शिमला मिर्च है, येलो वेक्स इसकी किस्म है। तो पीले रंग की ये एक दूसरी किस्म है। इसको बनाना अर्ली बोल देते हैं। तो ये भी हमने बीज के लिए छोड़ा है और खाते जा रहे हैं, 2-3 बार हम खा चुके हैं। तो ऐसी 4-5 किस्में जो हमने यहाँ पे लगा रखी हैं। तो ये एक वैरायटी है मिनी चॉकलेट बेल। तो ऐसे आप देख सकते हो कि ये अभी गुच्छों में लगती हैं। इसका साइज़ बड़ा नहीं होता है, तो ये छोटी छोटी, इसलिए इसको मिनी चॉकलेट बेल कहा जाता है। सो 2-3 और वैरायटियाँ हैं, अभी फल तो नहीं लगा हुआ, जब लगेगा तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो ये बनाना अर्ली का दूसरा। और इसके अलावा जो है हम मिर्चें यहाँ पे देख सकते हो, ये भी सारी देसी मिर्चें हैं। सभी के सभी बीज जो है वो बेंगलोर से हमने मंगवाए हैं। तो ये एक काले रंग की मिर्च है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि देसी बीज पैदावार नहीं दे सकते, या जो बीज बेंगलोर में पैदा हो रहे हैं वो पंजाब में नहीं आ सकते। आपको कोशिश करनी चाहिए कि पैदावार आपने ही देखनी है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि वो अंगूठे जितना था, तो ये मेरी सबसे लंबी जो उंगली है दूसरे पौधे पे उसके साइज़ का है। तो ये सारी कोशिशें आपको करनी पड़ेगी। जितनी भी यूनिवर्सिटी की किस्में हैं जो नॉन हाइब्रिड हैं, ओपन पोलिनेटेड, जो देसी से सुधरी हुई किस्में होती हैं, वो आपको ट्राई करनी चाहिए। उनके बीज जो हैं आप यूनिवर्सिटी से लो। अपने डिपार्टमेंट जो मगर सब्जियां हैं तो बागवानी विभाग के थ्रू, या हर ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं और किसान सलाहकार केंद्र होते हैं। कुछ ज़िलों में जो सब्जी खोज केंद्र भी हैं, रीजनल रिसर्च स्टेशन होते हैं। तो जो भी सरकारी अदारा है तो वहाँ से आप वो बीज ले सकते हो। तो इसी कड़ी में, क्योंकि पिछले साल जो है हमने ये मुहिम शुरू की थी, अपनी खेती अपने बीज, तो किसानों को पहले साल ट्रेनिंग दी गई। उनको जो पहले एक मन में वहम था कि जो बेंगलोर के बीज या देसी बीज अच्छी पैदावार नहीं दे सकते, यहाँ पे नहीं हो सकते, तो वो वहम जो है वो निकाला गया। कुछ किसानों ने वो सभी फसलें लगाई, सब्जियां लगाई। हमने भी यहाँ, मैं भी लगातार यहाँ किचन गार्डन में दिखाता रहा हूँ। कुछ बीज भी किसानों को तैयार करके दिए। तो किसानों ने भी कुछ बीज जो आइडेंटिफाई किए, जैसे भिंडी में पंजाब जो सुहावनी वैरायटी है यूनिवर्सिटी की, किसानों का मतलब बहुत मन भाव अच्छी लगी किसानों को, बहुत ज़्यादा उसका बीज संभाल रहे हैं। तो बैंगन की बहुत अच्छी अच्छी किस्में हैं। तो होशियारपुर में जो PAU का सब्जी खोज केंद्र है और कृषि विज्ञान केंद्र है, उनके सहयोग से बैंगन की जो पंजाब रौनक किस्म है उसका बीज तैयार करने का ट्रायल होशियारपुर में चल रहा है। तो बीज की ट्रेनिंग के साथ साथ, तो बीज एक बहुत बड़ा खर्चा है किसान के लिए। बीज के साथ साथ कीटों पे भी डॉक्टर सुरेंद्र दलाल कीट साक्षरता मिशन के तहत वहाँ पे हर हफ्ते, हर बुधवार को, जैसे कल बुधवार है, सुबह 8:30 से 10 बजे तक जो है वो कीटों की भी जानकारी दी जाती है। तो इस तरीके से जो है किसानों को सीखना पड़ेगा, ट्रायल करने पड़ेंगे, फिर किसान जो है उसका विश्वास बनेगा, तभी जो है वो आत्मनिर्भर बन पाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है, यहाँ से भी आपको जानकारी मिलती है, आप लीजिए। आपको जानकारी है तो दूसरे किसानों को सिखाइए, तो तभी जो है किसान आत्मनिर्भर बन पाएगा, तभी पंजाब आत्मनिर्भर बन पाएगा, तभी जो है वो भारत आत्मनिर्भर बन पाएगा। धन्यवाद।